नमस्कार। एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजगढ़ के पचौर नगर शुक्रवार को देव छठ के पावन पर्व पर भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। बिलापुर स्थित देव नारायण मंदिर से गुर्जर समाज के आराध्य भगवान नारायण के अवतार भगवान देव नारायण का ऐतिहासिक चल समारोह निकाला गया। इस मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और नगर का वातावरण जयकारों से गूंज उठा। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का मामला प्रकाश में आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। ताज्जुब की बात यह है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के 4 युवकों ने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी और अनुसूचित जाति का बताकर आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 में नौकरी हासिल कर ली। जांच में खुलासा होते ही पुलिस हरकत में आई और गहनता से जांच करने पर मामला सही पाया गया। मामले को लेकर प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि आरोपी उमेश कुमार, राकेश सिंह, दीपक कुमार और विजय कुमार हैं। दस्तावेज को लेकर के कुछ लड़कों पे कार्रवाई हुई है, जो पता चला है कि पुलिस विभाग में ही वो नौकरी के लिए आवेदन थे। क्या है मामला? ये मामला ये है कि जो 4 व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के क्रम में घोरावल तहसील के अंतर्गत अपना जाति निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो फर्जी तरीके से बनवाकर उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उनके सत्यापन के क्रम में ये चीज़ें फर्जी पाई गई थी, जिसके आधार पर जो तहसीलदार घोरावल उनके द्वारा उनका जो जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिया गया है और उसी आधार पर थाना घोरावल में उन 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हमारे यहाँ से उनके अभ्यर्थी निरस्तीकरण के लिए जो प्रत्यावेदन है वो भर्ती बोर्ड वहाँ भेज दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई उसमें की जा रही है। क्या प्रमाण पत्र जारी करने में भी चूक कहीं न कहीं इसमें है कि कहीं कहीं जांच में कमी रह गई जो ऐसा हो गया? नहीं, जैसा मैंने बताया कि इनके द्वारा गलत जो प्रपत्र हैं वो तैयार किए गए थे और उसी के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उन्होंने बनाया था यहाँ पे। तो उस क्रम में FIR दर्ज की जा चुकी है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सारी चीज़ें आगे आएगी और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक कोई लाभ इसका मिला कि नहीं है? नहीं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के देवरी नागांव में ज्वेलरी और फर्नीचर शॉप का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात की घटना सामने आई है। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए ज्वेलरी की दुकान में आधा दर्जन से ज्यादा चोर आधी रात में घुसे थे। वारदात का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CCTV फुटेज में गंजी पहने दिख रहे चोर बड़ी इत्मीनान से घंटों दुकान में एक एक रैक और बैग छानते दिखाई दे रहे हैं। चोरी करने के बाद चोर दुकान से निकल गए। पीड़ित दुकान मालिकों ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी है, पूरी वारदात की जानकारी दी है। तहरीर के मुताबिक बुधवार तड़के 1 बजे से 3 बजे के बीच चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। चोरी किए गए माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। देहरादून उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन के प्रांगण में 23 राइफल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें महमूद उर्फ भोलू ने डबल ट्रैप शॉटगन 50 मीटर प्रोन मास्टर चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर डबल ट्रैप मास्टर में स्वर्ण पदक हासिल करते हुए 50 मीटर ऑन मास्टर में सिल्वर पदक हासिल किया। उत्तराखंड राइफल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुभाष राणा की उपस्थिति में मुख्य अतिथि ने मेडल पहनाकर डॉक्टर महमूद अहमद उर्फ भोलू को मुबारकबाद देकर उनका हौसला अफजाई की। राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने के बाद महमूद उर्फ भोलू जब अपने घर लौटे तो चाहने वालों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बादा गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खुरंड गांव में शुक्रवार की सुबह 3 बजे चोर घर का जगला तोड़कर घर में घुसकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 2 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। बता दें कि खुरहंड गांव निवासी जितेंद्र त्रिपाठी ने खुरहंड चौकी में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि शुक्रवार को करीब 3 से 4 बजे के मध्य चोर जगला तोड़कर चोरी कर ले गए। पीड़ित की मांग की FIR हो और जल्द कार्रवाई हो।
औरैया में भारी मात्रा में नकली डीएपी बरामद की गई। बता दें कोतवाली पुलिस और एसओजी ने एसडीएम औरैया और जिला कृषि अधिकारी औरैया शैलेंद्र वर्मा के साथ छापा मारा। एक मकान से लगभग 1000 बोरी नकली डीएपी बरामद की गई। नकली डीएपी बिक्री करने वाले 3 युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। सदर कोतवाली पुलिस ने रात्रि में उप मजिस्ट्रेट औरैया के साथ छापेमारी के दौरान 1000 बोरी नकली डीएपी बरामद की। जिलाधिकारी औरैया इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में हुई कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। चित्रकूट में चोर गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस और गैंग के बीच फायरिंग में 2 चोरों के पैर पर गोली लगी, तो वहीं एसओजी जवान ज्ञानेश मिश्रा मुठभेड़ में घायल हुए। घायल चोर सहित 5 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों के पास से एक कार और 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। मनिकपुर थाना अंतर्गत काली घाटी की ये पूरी घटना है। मुखबिर की सूचना थी कि आज कुछ पशु चोर मानिकपुर क्षेत्र में इनके साथियों ने कुछ चोरियां की हैं और कुछ जंगल से जो अड़ार वगैरह को भैंसें होती हैं वहाँ से इकट्ठा की हैं, जिनको उठाने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पे मानिकपुर और उसके आसपास के थानों की फोर्स कुछ सादे कपड़ों में कुछ वर्दी में लगाई गई थी। अचानक रात बीतने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास यूपी 112 पे एक चोरी की सूचना आती है कि उनके जानवर खुल गए। इस नाते इस इलाके की जब घेराबंदी की तो आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे होंगे एक डीसीएम है जिसमें ये जानवर लादते हैं और मेरे एक पीछे कार है जिसके माध्यम से ये रेकी करते हैं या फिर उसको स्कॉट करते हुए लेके आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पुलिस ने घेराबंदी की, इन्होंने पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने फिर घेर घार करके 3 अन्य को भी पकड़ लिया है। इस तरह से कुल 5 बदमाश पुलिस की कस्टडी में हैं। 2 का उपचार चल रहा है सीएचसी मानिकपुर में। कुछ बदमाश जंगलों में भाग गए, जिनकी कॉम्बिंग की गई उजाला होने तक, लेकिन वो नहीं मिले हैं। जो बदमाश पकड़े गए हैं उनमें से 4 बदमाश सतना के हैं और 1 बदमाश कौशाम्बी जनपद का है। इनसे जो सामान्य पूछताछ हुई है उस पूछताछ में जैसा इन बदमाशों ने बताया है, इनमें से कईयों का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस